प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पाइथन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज योर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। आप चाहो तो अपने नोट्स कॉपी को अपने साथ रख लो और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं व्हाट इज कंट्रोल फ्लो। It controls how program executes step by step. अब इसका क्या मतलब है? अभी तक जब मैं आपको पाइड्रॉइड पे कोडिंग दिखा रही थी लिखकर, तो आपने देखा कि पाइथन उसे लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है और सीक्वेंसली पढ़ाई का क्या मतलब होता है कि पहले वो लाइन नंबर 1 पढ़ता है, फिर 2, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6, लाइक दिस। बट कंडीशनल फ्लो ये कहता है कि हम पाइथन के प्रोग्राम को एक ऐसी कैपेबिलिटी दे सकते हैं कि वो खुद का डिसीजन ले सके। वो खुद का डिसीजन ले सके कि उससे लाइन नंबर 3 पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, या वो डायरेक्ट 4 पे जाना चाहता है, या वो डायरेक्ट 5 पे जाना चाहता है। तो कंडीशनल फ्लो क्या करता है? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दे देता है किसी भी पाइथन प्रोग्राम को। ठीक है, तो अब कोई ज़रूरी नहीं कि पाइथन पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस तरीके से वो लाइनों को पढ़ रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, अब वैसे ही करेगा। अब वो वैसा नहीं करेगा, बिकॉज अब हम उसे क्या देने वाले हैं? अब हम उसे डिसीजन मेकिंग पावर देने वाले हैं। ठीक है, उसे अब हम क्या देने वाले हैं बच्चों? डिसीजन मेकिंग पावर। तो अब पहले हम देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। यूज टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स। ठीक है, सो हम एक क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा तो पाइथन डिसाइड कर लेगा कि हमें अगर ट्रू है तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, और अगर फॉल्स होगा तो मुझे कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, या फिर कुछ करना है भी या नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है बच्चों? इफ। सेकंड इज योर इफ एल्स, एंड थर्ड इज योर इफ एलिफ एल्स। अब चाहो तो इन तीनों के नाम लिख लो। वंस यू आर डूइंग प्रैक्टिस तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये 3 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और मुझे कब क्या यूज करना है। ठीक है, अब इफ देखते हैं। इफ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज लाइक योर ग्रामर। जैसे इंग्लिश जब बच्चों आप पढ़ते हो तो वहाँ सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं, इसके लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप सीखते हो तो कोई भी चीज़ कैसे यूज होती है उसके लिए आपको उसका सिंटेक्स सीखना ज़रूरी है। ठीक है, और इफ जो है वो एक कीवर्ड भी है। ठीक है, इफ कीवर्ड है, इसका क्या मतलब हो गया कि इसे आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले होमवर्क भी दिया था कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप गूगल से फाइंड करके आप अपनी नोटबुक में लिख लो। अब देखो सिंटेक्स देखते हैं। इफ का सिंटेक्स क्या है? इफ, कंडीशन, एंड देन स्टेटमेंट। ठीक है, इसे अभी मैं रन करके भी आपको दिखाती हूँ। ये इसका फ्लो चार्ट है, अब चाहो तो इसे ड्रॉ कर लो। प्रोग्राम पहले स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब मैं पाइड्रॉइड पे स्विच करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इफ क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने अगर याद किया होगा, आपको मैंने पढ़ाया था इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का भी एक बार मैं रिवीजन कर लेती हूँ। सपोज कि यहाँ पर मैंने एक इंटीजर नंबर लिया। इंटीजर नंबर लेने के लिए
आपको इनपुट फंक्शन से पहले इंट लिखना होता है। मैंने इंट लिखा, इनपुट लिखा, इनपुट में मैं लिख देती हूँ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, ये आपको पता है कैसे लिखते हैं। इनपुट लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में जो भी लाइन आपको प्रिंट करनी होती है वो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हो। और इसके आगे मैंने इंट क्यों लगाया है, क्योंकि ये मुझे एक इंटीजर नंबर देगा। नहीं तो इनपुट फंक्शन क्या करता है कि जो भी चीज यूजर इनपुट करता है उसको स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, तो इसे ये शायद आपके लिए नई चीज है, तो आप ये जान जाओ बस कि अगर आपको कोई भी नंबर लेना है इनपुट से तो आप इनपुट के आगे इंट लगा दोगे। ठीक है, चलो अब लाइन नंबर 2 में आते हैं। अब हमारे पास एक नंबर आ गया। अब मैं आपको इफ का यूज दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और इसके बाद मुझे लगाना होता है कोलन। ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 कोलन, ओके, प्रिंट, प्रिंट के बाद फिर पैरेंथेसिस, इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर मैं यहाँ लिखती हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब ओके, हो गया मेरा प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बच्चों, अब ना इफ जब आप पढ़े ना काफी चीजें आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपने कॉपी में पेंसिल से या पेन से ही साइड में नोट करते जाना। देखो जैसे ही मैंने इफ लिखा, इफ के बाद मुझे कंडीशन लिखना होता है, तो इफ के बाद मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया नंबर इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन लिखने के बाद मुझे कोलन लगाना होता है, क्यों लगाना होता है नहीं पता, पर ये आपका सिंटेक्स है। ठीक है, जैसे इंग्लिश के ग्रामर होते हैं तो उसमें आप ये थोड़ी ना कहते हो ऐसा ही क्यों है, ये है ग्रामर, तो ये भी सिंटेक्स है कि आप पहले इफ लिखोगे, फिर कंडीशन लिखोगे, फिर कोलन लगाओगे। कोलन लगाने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखो नेक्स्ट लाइन थोड़ा स्पेस देकर और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है अपने आप। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रही थी तो ये अपने आप थोड़ा साइड में आ गया था, तो इसे क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। आप साइड में लिख लीजिए, इसे कहते हैं इंडेंटेशन, INDENTATION, इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या करता है कि इफ के बाद आपने जो भी लाइन लिखी है उसे ये बता देगा कि जो भी लाइन है वो इफ ब्लॉक के अंदर है। अब मैं इसे रन करती हूँ। ओके, एंटर अ नंबर, मैंने 6 एंटर करा। ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट हो गया, यस और नो। अगर मैं यहाँ पर फिर से इसे एंटर करती हूँ 2 और मैंने प्रेस किया एंटर, ओके, यू सी दैट नथिंग हैज हैपेंड, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो आप बच्चों ध्यान दो, मैंने लाइन नंबर 2 में कंडीशन दी कि अगर नंबर 5 से ज्यादा है तभी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये नहीं होगा एग्जीक्यूट। तो आपने क्या करा, आपने पाइथन को डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी दे दी है, यस और नो। वैसे ही आप यहाँ कोई भी अपनी कंडीशन बना सकते हो और इसे रियल लाइफ के भी किसी और सिचुएशन में यूज करके देख सकते हो। आप एक बार कुछ सोचना और अपने से प्रोग्राम लिखना। ठीक है, लाइक मैं आपको इसके बाद फिर बताती हूँ, जो नेक्स्ट मैं आपको इफ एल्स पढ़ाऊंगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, और इसे आप रियल लाइफ में पहले अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इफ। ये आपने कर लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट इज योर इफ एल्स सिंटेक्स। अब यहाँ सिर्फ इफ था, अब एल्स भी आ गया।
ये क्या है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ सी, प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। इट विल चेक द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ऊपर एरो गया है ना बच्चों, तो ये ऊपर क्या लिख रहा है, ट्रू ब्लॉक। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन इट विल एग्जीक्यूट फॉल्स ब्लॉक। ये नीचे फॉल्स ब्लॉक बना हुआ है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। वीडियो पॉज करके बच्चों आप ड्रॉ कर लेना, मैं ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 5। इसके बाद फिर मैं लिखूंगी एल्स कोलन प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नंबर इज लेस देन 5। ओके, अब यहाँ क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो अब आप ध्यान से सुनिए। इफ विल ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर। इफ को आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं, एल्स को भी आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इफ एल्स जो है हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ये एक कीवर्ड है। इफ लिखने के बाद आपको जो भी लाइन लिखनी है दैट विल बी योर ट्रू ब्लॉक। इफ नंबर इज 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा, फिर जैसे आपने नंबर एंटर किया 2, तो क्या 2 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। एल्स में 4 नंबर पे लिखा है एल्स, और 5 में आपका लिखा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट, प्रिंट नंबर इज लेस देन 5। ठीक है, अब इसे मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। एंटर अ नंबर, मैंने 7 एंटर किया, क्या प्रिंट हो गया बच्चों, नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब मैं एक नंबर 5 से लेस एंटर करूंगी, जैसे मैंने एंटर किया 3, तो क्या प्रिंट हो गया बच्चों, नंबर इज लेस देन 5। बात समझ में आ रही है? तो अब इस प्रोग्राम को कैपेबिलिटी मिल चुकी है कि आप ये लाइन नंबर 2 में कंडीशन चेक कर रहा है और चेक कर रहा है कि मुझे लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करना है या 5 एग्जीक्यूट करना है, यस और नो। तो इसके पास पावर आ गई कि नहीं आ गई, है ना? चलिए, आपको मैं होमवर्क भी दूंगी, वो आप कर लेना। ठीक है, ये देखो, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा आता है इफ एलिफ एल्स सिंटेक्स। इफ एलिफ एल्स में क्या होगा कि आप एक से ज्यादा कंडीशन प्रोग्राम में दे सकते हो। जैसे क्या लिखा हुआ है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ सी, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। It will check first condition. If the condition is true, it will go to block number 1. Okay. If condition is not true, then it will check condition number 2. If condition number 2 is true, तो ये एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, और अगर कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, वो भी सही नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, इट विल गो टू एल्स ब्लॉक, वो फिर एल्स में चला जाएगा। वहां सिर्फ एक ही इफ और एल्स था, यहाँ पे आप एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? देखिए एग्जाम्पल, सपोज यहाँ मार्क्स है 75। If marks is greater than 90, print A. Elif marks is greater than 60, print B. Else print
सी। ये प्रोग्राम आप लोग खुद से रन करके देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको खुद से रन करके देखना है, मैं भी आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ अभी। ठीक है, अब इसका पहले समरी देख लेते हो। इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, तीन चीजें आज आपने पढ़ ली है। इफ में आपने देखा कि हमारे पास वन कंडीशन होता है। इफ एल्स में देयर आर टू पार्ट्स, कंडीशन इज ओनली वन। If elif else, in this we have multiple paths. If elif else का भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। If number is greater than 5, print number is greater than 5. इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ elif, सेकेंड कंडीशन देती हूँ, if number is equal to 5 कोलन, ठीक है, इफ एल्स एलिफ सबके बाद कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए इंडेंटेशन आ चुका है। मैं यहाँ लिखूंगी, क्या लिखूंगी बच्चों बताओ, प्रिंट में क्या लिख दूं, इक्वल लिखूं, इक्वल टू 5, ठीक है। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, print number is greater than 5, and if number is equal to 5, print equal to 5, else print number is less than 5, yes or no। अब यहाँ आपने एक से ज़्यादा कंडीशन लगा दी है। रन करती हूँ मैं इसे, एंटर अ नंबर, अब मैं 5 एंटर करती हूँ और मैंने प्रेस किया तो ये क्या आ गया बच्चों, इक्वल टू 5, यस और नो। तो आई थिंक आप सभी को अब इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपने लिए होमवर्क पहले नोट डाउन कीजिए। होमवर्क है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। जैसे आपको एक नंबर लेना है यूज़र से, जैसे आपने यहाँ लिखा एंटर अ नंबर, यूज़र नंबर एंटर करेगा, आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर आपसे ये प्रोग्राम हो जाता है तो सही है, वरना मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच।